उसके अंदर भी तुम लोगों ने बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं। बहुत कम बच्चे आए थे एक्चुअली डाउट क्लास में, तो ये भी एक चीज है। डाउट क्लास में मैक्सिमम बच्चे आए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए। ओके, ऑलमोस्ट 38-39 के आसपास आ गए हैं। एक दो शांतनु पाटिल, ओके, तो 2-3 बच्चे बचे हुए हैं। ओके, बहुत ही जल्दी बाकी भी आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। समीक्षा इज ऑल्सो हियर, ओके गुड, वेरी गुड। तो ओके ओके ओके, हाँ, तो हर तरीके के बच्चे यहाँ पे हैं। स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हमें थोड़ा सा मोल में अभी और चलना पड़ेगा। आज की क्लास में गैसेस तो स्टार्ट करूंगा मैं, बट 11th जुलाई बैच, यस यस, इसके अंदर देखोगे तो मेन बात ये है कि हम लोग पहले थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। अच्छा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओगे? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस divided by volume of solution तो मोलैरिटी जो है वो अपने आप में जो एक चीज है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन तुम्हें पता है। एम से लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस तो इसको लिखते हैं वी इन लीटर। तो अगर मैं एमवी का मल्टीप्लाई करूं, गैस, वेरी गुड। हेलो सर, बीच बीच हाँ, में मेरी आवाज कट क्यों रही है? इट शुड नॉट बी देयर। ओके, यस सर, बीच बीच में कट हो रही है आवाज। से आवाज किसको किसको आवाज नहीं आ रही? सर आवाज आ रहा है पर बीच बीच में आवाज आ रही है पर कट रही है, कट कट के आ रही है। सर थोड़ा ऊपर लेके जाओ ना। हाँ हाँ हाँ, नोट करने के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा। तो अच्छा, अब कितने लोग को दिख रहा है? हाँ सर, आ रहा है अभी आवाज। यही है कि जो मोलैरिटी होती है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होता है। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ, अभी लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे मोलैरिटी ले लेते हैं और V इन ml ले लेते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मिली मोल्स निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? नंबर ऑफ मिली मोल्स। ऑन द place of moles we will be able to find the number of millimoles. This is formula number 1 and this is formula number 2 for the today's topic. M into V in liters will give number of moles of gas and M into V in ml will give number of millimoles of the gas of the any solute, maybe अगर वो हमारा सॉलिड है या लिक्विड है, जैसा भी है, उसके हमारे पास क्या आ जाएंगे? मिलीमोल्स आ जाएंगे। इसको नोट करें और इसके ऊपर सवाल करते हैं अभी। अच्छा, तो होमवर्क सबमिशन का लास्ट डेट था आज। कितने लोगों ने सबमिट अभी भी नहीं किया है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? वेडनेसडे इज द लास्ट डे फॉर द सबमिशन फॉर द प्रीवियस होमवर्क और ऑलरेडी टाइम निकल चुका है। तो अभी तक होमवर्क सबमिशन हुआ नहीं है। मे बी 15 to 16 बच्चों का ही हुआ है, बाकी बच्चों का नहीं हुआ है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो यू हैव टू सबमिट द होमवर्क एज सून एज पॉसिबल। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा,
कन्वर्जन करना है, ओके नो प्रॉब्लम। कन्वर्ट करने के लिए यू कैन यूज द गूगल लेंस, यू कैन द माइक्रोसॉफ्ट लेंस, यू कैन द कैम स्कैनर, many apps are there, you can use any one of your choice. Question number 1, find the number of moles of gas, ये गैस हटा देता हूँ चलो थोड़ी देर की। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl in 4 molar 20 ml solution of NaCl। इतना ही, ठीक है। सर वो 4m है। 4m है, 4 मोलर है। ओके सर। तो इस तरीके से याद रखना है तुमको। Sir, 1 mole is equal to how many millimoles? तो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या है, देन आई विल एक्सप्लेन। आंसर बताओ क्या है। Sir, 80 millimoles are. हाँ, अच्छा मिली का मतलब नहीं बताया क्या? 1 मिली, कैसा भी मिली हो, 1 मिली कितना होता है 10⁻³ 1 सेंटी कितना होता है 10 बोलो, raised minus 2. ऐसे याद कर लो, ठीक है। 1 माइक्रो कितना होता है -6। -6। तो नाउ यू कैन नो द प्रोसेस। सर तो फिर मिली में रखा तो भी चलेगा ना? 80 मिली मिली मोल। में रखा तो चलेगा, यस चलेगा। ओके सर। सर हो गया फिर क्वेश्चन। बहुत अच्छे, सबका हो गया ना। देखो मेरी बात ध्यान सुनना, ऐसे सवालों में हमको एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि कई बार क्या होगा कि हमारे ला दिया जाएगा। देखो फाइंड दी, सर आपका आवाज कट रहा है। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। आप सर आवाज फिर से कट रही है। हाँ, अभी आवाज कैसी है, सही है? यस सर। Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, दैट इज sulfuric acid। H2SO4 is sulfuric acid। Find the number of moles of H2SO4 present in a solution which is made by mixing 2 molar 40 ml H2SO4 solution and 1 molar 30 ml H2SO4 solution. Also find the molarity of final solution, final H2SO4 solution। हाँ, ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे? ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, ट्राई तो करें।
सर हम्म सर मतलब आप बोल रहे हो कि 2 मोलर और 40 मिलीलीटर ऑफ हाँ H2SO4 सॉल्यूशन एंड 1 मोलर ऑफ 30 मिलीलीटर H2SO4 सॉल्यूशन, ये एक ही मतलब बीकर या फिर कंटेनर में है ना? ये अलग अलग है, इनको एक साथ एक बीकर में डाला गया है, वो तो अलग अलग है, ये हमारा अलग है, ये हमारा अलग है, इसको नहीं मिक्स सर, वो कर। इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब आपने दोनों एक ही इसमें डाला है क्या, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ वो अलग अलग है, उनको बाद में मिक्स करा है। ओके सर। ये है, एक है 2 मोलर 40 ml, एक है 1 मोलर 30 ml, इन दोनों को मिक्स करा है एक नए बीकर में। इसकी मोलरिटी पूछी है, गॉट इट। प्रथम ने निकाला है, बट वी विल सी द आंसर। एक 110 मोलर आया, विच इज वेरी रॉन्ग, आई थिंक इट इज रॉन्ग। 110 मोलर इज वेरी रॉन्ग आंसर, प्लीज अगेन फाइंड आंसर। देखो मैं सिखा देता हूं, मोल्स ऑफ H2SO4 फ्रॉम फर्स्ट सॉल्यूशन कितने आएंगे बताओ? मोल्स ऑफ H2SO4 फ्रॉम फर्स्ट सॉल्यूशन कितने आएंगे? 0.0 4 into 10 to power minus 3 मोल्स, तो 8 into 10 to power minus 3 मोल्स। फिर लिखेंगे मोल्स ऑफ H2SO4 फ्रॉम सेकेंड सॉल्यूशन, ये कितना आएगा बच्चे बताओ? 1 into 30 10 to power minus 3 moles, 3 into 10 to power minus 2 moles, टोटल मोल्स कितने आएंगे? लाइक दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पता करना बहुत जरूरी है। यस प्रथम, यू आर राइट, 7.4। आहा, मे बी इट विल बी राइट बट वी हैव टू सी। अच्छा, प्रथम ने जो बोला है वो बिल्कुल करेक्ट है, 1% 2 टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? $30 ml प्लस 40 ml 70 ml, तो मोलरिटी कितनी आएगी? ये 1000 लिखा है, 1000, इट्स 1000, 11/7। वेरी गुड प्रथम। हाँ, 1 मिलीमोल्स सिंपल है, 1 मिलीमोल्स is equal to 10 to power minus 3 moles. That is very means आसान है। 1.4 I think it's almost correct, but answer is 11/7। प्रथम का आंसर करेक्ट है, प्रथम you have done it correctly। सर एक मिनट स्लाइड ऊपर लेना।
स्लाइड ऊपर ले लेते हूँ और इसको ट्राई करेंगे। सर हाँ, इधर इधर 1 into 30 into 10 raised to -3, तो इसका आंसर 30 into 10 raised to -3 आना चाहिए ना। और 0 जो है वो एक पावर से कट कर दिया ना। ऐसे कट कर सकते सर? 10 into 10 to power -1 तो 1 ही हो जाएगा ना। सर नीचे स्क्रॉल करो। ये समझ में आ गया? ओके, तो मेरी जानना क्या होगा? सर आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, ब्रेक हो रहा है। अच्छा, अभी इसको करेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, उसको सही कर। हाँ, आप देखना आवाज सही हो गई है ना? अरे ये अभी करेक्ट आवाज है कि अभी भी कट हो रही है? नहीं सर, आ रही है अभी। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, अगर हम लोग मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग पढ़ें तो समझ में ज्यादा आएगा। फॉर्मूला बना देता हूं तुम लोग के लिए ना। मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सब्सटेंस, लेट देयर आर 2 solutions of a solute A। solute A कोई है, मान लो H2SO4 है या एनीथिंग, समथिंग कुछ भी हो सकता है, NaCl, NaOH। तो ये हम अगर मोलरिटी की बात करें तो ये देखोगे M1 मान ली, इसका वॉल्यूम V1 मान लिया और इसकी मोलरिटी M2 मान ली और इसका वॉल्यूम V2 मान लिया। तो अभी जब हम नया एक सॉल्यूशन बनाएंगे, इन दोनों को उठा करके तीसरे कंटेनर में डाला, तो बताओ टोटल वॉल्यूम कितना होगा? आप जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी द टोटल वॉल्यूम? M1 plus M2 V1 plus V2. V1 plus V2, एंड मान लिया फाइनल मोलरिटी इज M फाइनल, MF। सो हम क्या लगाएंगे? इनिशियल मोल्स शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? फाइनल मोल्स। इनिशियल मोल्स किसके बराबर होने चाहिए? फाइनल मोल्स, क्योंकि मोल्स का तो हमने कुछ किया नहीं है, सेम सब्सटेंस है, तो जहां जो यहाँ पे मोल्स आएंगे वो यहीं पे मोल्स आएंगे फाइनली नीचे। यहाँ जो मोल्स मिक्स करके आएंगे ऐड करके वो नीचे आने चाहिए। तो इनिशियल मोल्स कितने हैं? M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M फाइनल इंटू V1 प्लस V2। तो MF कितना आएगा यहाँ से? M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इस तरीके का हमको ये करना पड़ता है।
सर ऊपर कीजिए ना। अच्छा, ऊपर का लिखना बाकी है अभी। ये वाला समझ में आ गया सबको? ये M1V1 प्लस M2V2 का कॉन्सेप्ट। इसमें कोई डाउट? M1V1 प्लस M2V2 के डाउट में? नो सर। तो यही बस याद रखना है तुम लोग को। सबका नोट? हाँ सर हो गया। डन सर। अब इसके ऊपर है बहुत तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक ए सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी स्क्रीन पे कुछ 2 मोलर इज मेड बाय, किससे बनाया गया है? मेड बाय मिक्सिंग a solution of 1 molar 20 ml H2SO4 and X molar 30 ml NaOH. Find the molarity of the final solution. Final solution molarity दी है. Find the molarity, find the value of X. Like that they can ask. Find the value of X. अब कैसे करोगे? क्या इतना टफ क्वेश्चन कर पाओगे? क्योंकि अगर फॉर्मूला पता है तो ये बहुत आसान है। सर आंसर 1 है। अच्छा, मुझे देखना पड़ेगा आंसर क्या आएगा। सॉल्व करके नहीं देखते सर, सॉल्व नहीं किया मैंने। ऊपर लिखा 2 मोलर बना है, आपने दिया 1 मोलर है तो बचा 1 ना। नहीं, वो तो मोलरिटी डायरेक्ट ऐड नहीं होती ना, ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, डायरेक्टली ऐड नहीं होगा ना। ओके सर। कैसे करेंगे देखो, V1 प्लस V2 M1V1 प्लस M2V2 नेगेटिव में आ रहा है। ओके ओके ओके, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो नेगेटिव में आ जाए। कैसे नेगेटिव में आया बच्चे? प्लीज एक्सप्लेन। M1 कितना है? ये X लिखा है,
30 20 50 और 100 हो गया 20 प्लस 30 80 x 8/3 molar is the correct answer. Very important. Aditya is very correct. Pratham is correct. Nishigandha is correct. But Aryan is not correct. Arya Deshmukh is correct. Deval is correct. Only 5 students have given the answer. बाकी बच्चे किधर गए? Where are all the students? Deval is also correct. Yes, I have told. अच्छा 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 ट्राई करो देखो where you have been wrong. You have to find out. You have to find out where you are wrong because if there is a problem you can tell me. But you have to find the answer. There is no other way. Yes, yes, no problem, no problem. I have given you the time. Everyone. फटाफट सॉल्व करो. Isha is correct. Very good. देखो you have to solve and you have to find the correct answer. This is the IIT JEE exam and NEET exam, so it is very important to do. सर वो जो आंसर है वो पॉइंट में नहीं दे सकते उसको आगे सॉल्व करके? नहीं पॉइंट में क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हो बट पर डिपेंडेबल ऑन 6 द. रिकरिंग हो रहा है हाँ तो कोई 2.666 ऐसे. हाँ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं. रिकरिंग होने से कोई प्रॉब्लम नहीं. तो सर फिर क्या हम ले 2.67 ले कि 3 ले डायरेक्ट? तुम जो है तुम यही ले सकते हो कि 2.66 ले सकते हो. 2.6 आया ना? हाँ सर. 2.66 लेना है तुम्हें. ठीक है. ओके सर. हो गया. ओके देखो आगे मैं बढ़ता हूँ. हाउ टू प्रेडिक्ट विच फॉर्मूला टू यूज. ओके नहीं फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है. प्रथम आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू सॉल्व इट विदाउट फॉर्मूला. ओके हम इसको दिखाएंगे विदाउट फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं. एंड यू हैव टू जस्ट सी दिस. देखो विदाउट फॉर्मूला फॉर आर्यन एंड अदर स्टूडेंट्स वी डू नॉट वांट टू यूज द फॉर्मूला. तो बताओ इनिशियल मोल्स कितने हैं? आर्यन इधर देखो 20 ml
and x molar 30 ml. Now find the value of x, ऐसा लिखा हुआ है, इसको मिलाया और क्या बनाया, बताओ Rn कितना वॉल्यूम आएगा, आप हाउ मच विल बी द वॉल्यूम? 50 ml. और मोलरिटी कितनी थी बच्चे? 2 मोलर. V1 प्लस V2. ओके, यहां तक समझे? बताओ इनिशियल मोल्स कितने हैं, क्या लिखेंगे? इनिशियल मोल्स should be equal to फाइनल मोल्स. इनिशियल मोल्स कितने थे? 1 into 20 प्लस x into 30 मिली मोल्स है, एक्चुअली m मोल्स लिख लो. यहां तक समझ में आया? फाइनल मोल्स कितने हुए? 2 into 50 Rn. ऐसी इक्वेशन बनी थी तुम्हारी. So it is same from the both formula. It is same. To remember these things in the particular processor. Okay. सर पर ये भी तो एक फॉर्मूला ही है, इनिशियल मोल. हाँ सेम ही है, फॉर्मूला है और क्या, उसी से तो बनाया था, है ना भाई, डिराइव तो इसी से किया था ना, याद है? ओके सर. नहीं सर, आपने बोला था विदाउट फार्मूला, मुझे लगा कि बिना किसी फॉर्मूले के. हाँ, फॉर्मूला मतलब एक कॉन्सेप्ट, और क्या. ओके सर. ओके, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट जो है वो बहुत सारे बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट में इसी सब में डाउट रहता है, तो इसके ऊपर जो है तुम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और उसको सेंड करना है. अच्छा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ये मैंने कराया था. फाइंड दी परसेंटेज लॉस इन मास. ये आज कंक्लूड कर रहा हूँ क्लास को, तो अगर यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया तुमको, तो नेक्स्ट क्लास में गैसेस स्टार्ट करेंगे, और अगर अभी समझ में आ रहा है तो फिर आज ही कुछ थोड़ा बहुत गैसेस पढ़ाएंगे. फाइंड द परसेंटेज लॉस इन मास व्हेन, फाइंड द परसेंटेज लॉस इन मास व्हेन find the percentage loss is more when Na2CO3 dot 10H2O is heated to find सर टू फाइंड के आगे क्या लिखा है? देखो, एनहाइड्रस. एनहाइड्रस, ये एनहाइड्रस लिखा है. एनहाइड्रस. ओके सर. ड्राई, ड्राई का मतलब होता है एनहाइड्रस. आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? एनी वन ऑफ यू?
आ गया आंसर? हो गया आंसर्स? Oh, 2 students have got the answers. ये मैंने थोड़ा पढ़ाया था, बट बहुत सारे बच्चों का एग्जाम चल रहा था। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं? तो मोलर मास कितना है इसका? कैसे निकालोगे? सर आपने वो डिकम्पोज किया? अच्छा ओके सर, डिकम्पोज किया। क्योंकि भाई कोई एड्रेस बनाना ही है, कुछ तरीका तो है ही। किया गया, हीट करा है, हीट करने पे टूट जाता है। मुझे लगा सर कि आप वो इसका फॉर्मूला निकाल रहे हो, मतलब ये कैसे कंपोज कैसे हुआ, नहीं नहीं, मल्टीप्लिकेशन है। ओके सर, हाँ। समझा। कितना आएगा? 286। कितना आएगा? 286 आएगा। और वाटर कितना है? कितना वाटर रिमूव हो गया? 180। 180। हाँ, तो परसेंटेज लॉस कितना हुआ? 180 डिवाइडेड बाय 286 इंटू 100। कितना आएगा ये सॉल्व करके? $62.93। या 63% भी कह सकते हैं। अप्रॉक्स। हाँ, किसी को डाउट है? आर्यन तुम्हारा हो गया? यस सर। तो ऐसे सवाल तो आसान होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लो नया इसी के ऊपर। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है, पानी जो है वो सारा निकल जाता है। अगर इसको हीट करेंगे
तो क्या लिखा है, इफ द मॉलिक्यूलर मास ये अगर दिया है तो पूछ रहा है द वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज, मतलब जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन है वो कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है। समझ में आ रहा है? एनी डाउट्स टिल नाउ? देखो मैं तो उम्मीद करता हूँ हर एक बच्चे से ये क्वेश्चन हो जाए। दो इज द करेक्ट आंसर, मे बी करेक्ट, मे बी नॉन करेक्ट। हेलो सर। सर वाटर ऑफ हाइड्रेशन का मतलब मास ऑफ वाटर।
मैम लीव कर दे क्या? मैम मैम सर का मैसेज आया कि अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हेलो मैम। सर ने लीव करने बोला है गुरु। ठीक है। Hello students, am I audible? Yes, ma'am. Yes. Actually there is some network issue Yes, at ma'am. Thursday. तो सर ने ग्रुप में भी मैसेज किया, आप लोग चाहिए तो लीव कर सकते हो, ये मीटिंग आज के लिए नेक्स्ट क्लास में सर कंटिन्यू करेंगे। ओके मैम, ठीक है। ओके मैम। ओके चलो बाय Okay, ma'am. बाय Bye, ma'am. बाय बाय बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम।